वास्तव में बालकृष्ण प्रभु को इतना, बालकृष्ण प्रभु के प्रति इतना प्रेम करती गोपियां। माखन चोर लीला में ना, जब गोपी किसी गोपी के यहाँ गोविंद माखन चुराने नहीं जाते ना, तो बोल करके आती गोपी, विनंद के लाला आज हमने माखन सुंदर बनायो है, खा करके बताना, चोरी करके बताना, तब मैं जानू। बोल करके आती थी। आज गोपी ने माखन की मटकी बहुत ऊपर रख दी। अब कन्हैया ने सोचा गोपी तेरा माखन नहीं खाया तो मेरा नाम भी नंद को छोड़ा नहीं। अब 4 नीचे हो गए ग्वाल बाल, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के ऊपर कन्हैया, और बालकृष्ण प्रभु सबसे ऊपर हैं। मटकी को फोड़ा, श्याम पाते जा रहे, और समस्त ब्रजवासियों ने अपनी अंजलि को लगा रखा, एक बूंद नीचे नहीं गिरा। और जब गोपी ने देखा समस्त ब्रजवासियों को, समस्त ब्रजवासी महाराज हट गए और सब भाग लिए। अब कन्हैया मटकी पे लटक गए। अब मटकी पे लटके और मुख भरा हुआ है पूरा मक्खन में। धूप बत्ती हटा लेना से। अब कन्हैया माखन की मटकी पर लटके हुए हैं। गोपी से कहा नीचे उतरो। अब मुख खुलाए हैं, बोले कैसे उतरे? गोपी ने कन्हैया को उतारा, कंधे पर बैठा करके नीचे उतारा। और जैसे ही कन्हैया नीचे आए, तुरंत हमारे बालकृष्ण प्रभु की तरफ निहार करके देखा गोपी ने, तो तुरंत भगवान ने उस मक्खन को मुख में छींट दिया और पूरी आंख में भर गया। और जब आंखों में भरा तो वो तो धुलने में लग गई। हमारे कन्हैया हो गए 9 तो 11, भाग खड़े हुए। अब गोपी पानी डाल रही है बार बार आंखों में। सुबह से शाम तक हो गई, शाम हो गई, आंखें धुल रही हो। गोपी आई, अरे बोली बहना, अरे सारा मक्खन निकल गया आंखों में से, अब काय को धुलती चली जा रही। उस गोपी ने क्या कहा मालूम है? बोले माखन तो निकल गया, लेकिन जो माखन चोर है वो मेरी नेत्र में भरा हुआ है, वो नहीं निकल पा रहा है, इसलिए बार बार धुलती चली जा रही। बंसी बारो सावेरो पलक ढाक तोले, और ना मैं देखूं और को ना तुहे देखने में। बालकृष्ण प्रभु को दर्शन के बाद में तो ऐसे लगता है कि नेत्र खोला ही ना। नेत्र खोलेंगे तो संसार दिख जाएगा, और नेत्र खोले ऐसा ना हो कन्हैया हमारी आंखों से ओझल हो जाए। ऐसे समस्त ब्रज की ब्रजांगनाओं का बालकृष्ण प्रभु के प्रति प्रेम। समस्त गोपियों के साथ में परमात्मा रास विहार करने लगे। लेकिन रास में थोड़ा सा इनको मान हो गया, अभिमान हो गया, और जहां अभिमान होता है परमात्मा वहां पर रहते नहीं हैं, ये भी निश्चित है। तो रास हो रहा था महाराज, और जैसी मान हुआ भगवान राधा किशोरी जी को लेकर के वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब किशोरी जी ने मन में सोचा यदि मैं इनके साथ में जाऊंगी रहूंगी तो निश्चित रूप से गोपियों को दर्शन नहीं मिलेगा ठाकुर का। तो गोपियों को हो गया अभिमान और राधा किशोरी को हो गया मान।
राधा किशोरी बोली, ला प्रभु हमको थकावट हो रही है, अब मैं और नहीं चल सकती हूँ। भगवान बोले कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे ही बैठने के लिए तैयार हुई तो भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए।